लो तो आ जाओ बेटा, सबसे पहले मेरा नाम लिख लो, डरते नहीं है वहां पर कैंपेन चलाइए। क्यों? इदारों का काम काम करना होता है। 24 करोड़ आवाम की कोई इज्जत नहीं है। 24 करोड़ आवाम के साथ जो मजाक और खिलवाड़ किया है, क्या हम भी कोई जीआरटी बनाए या आवाम की अदालत में इनको लेकर जाएं? बड़े आ जाते हैं। वैसे तो यहाँ पर बड़े बनते हैं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हमारे खुलफा राशिदीन, उनका दामन खींच कर लोग सवाल कर सकते हैं जब कि ये कुर्ते का कपड़ा कैसे पूरा हुआ है, तो क्या ये उनके ऊपर है? ये तो उनके पाँव की खाक भी नहीं है। मुल्क के वसीतर मुफाद में शायद मेरी जुबान तो बंद हो, मगर मैं दिल से मैं किसी को मोहब्बत वतन नहीं मान रही। अगर कोई मोहब्बत वतन होते तो इन 76 सालों में जो मेरे मुल्क का हाल हुआ होता, तो फिर मार देना गोली लोगों को। क्यों फिर जुबानें बंद करवा दे? इसमें ऐसी कौन सी बात है? गलती ना चला दो, भाड़ में जाओ, जिसको बने आप बिठा लो। कम से कम हमारी जिंदगी तो अजाब ना करे। इसके लिए जमीर नहीं था, वो इन बाकी तनबीहुल गाफिलीन था। ये जो दो जमातों में गाफिल लोग बैठे हैं, उनको तनबीह था कि बेटा ज्यादा चुड़ की तो ऐसे 10 कमिश्नर आकर बताएंगे, और उसके बाद दोबारा जो इलेक्शन हुए फिर वो इतने साफ शफाफ होंगे कि तुम लोगों का वजूद मिट जाएगा। इसलिए चुप करके ये गवर्नमेंट ले लो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत.पी आप देख रहे हैं, जमाल अहमद आपके साथ हूँ। सायरा बानो साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। इंतखाबात से पहले की तवाना आवाज, इंतखाबात के बाद कह रही हैं कि अगर गोली मारनी है तो माथे में मारना ताकि मालूम हो। सायरा बानो साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले इंतखाबात से पहले भी वही आवाज थी, इंतखाबात के बाद भी वही आवाज है, बदला कुछ भी नहीं है। अब भी सड़कों पर हैं, तब भी वही बात थी कि अवाम को और अवाम को हक दो। मिल नहीं रहा, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। वो जगह मुझे भी पता चले तो कम से कम आपके दिल को तसल्ली तो हो। मैं तो वैसे तो इस वक्त हम सब और पूरी पाकिस्तान की सियासत एक बंद गली में चली गई है। अब वो कहते हैं ना कि इस बात पे भी कहते हैं कि ऐसे अल्फाज ना इस्तेमाल करें। मुल्क में इंतशार फैलाते हैं ये अल्फाज, लोगों में मायूसी फैलाते हैं। मैं तो ग्राउंड पे लोगों को देख कर आई हूँ कि लोगों में क्या मायूसी फैली हुई है। और उससे पहले भी बात करते रहे, लेकिन अफसोस ये होता है कि इस बात को कोई सुनने वाला नहीं है। कि इस बात को सुनना किसने है, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इस वक्त मुल्क की आधी जमातें सड़कों पर एहतजाज कर रही हैं और अपनी सुप्रीम कोर्ट को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑयल है सोया सुप्रीम, सुप्रीम कोर्ट तो जागे। अब व्हाट नेक्स्ट? शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बनेंगे, जरदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनेंगे, मामलात माहिदे तय पा गए। आपका एक मशहूर ज़बाना डायलॉग भी बड़ा मशहूर है, वही इस वक्त सादर भी आ रहा है। मगर अब जरदारी साहब बन रहे हैं। बिलावल साहब तो कहते थे कि मुकाबला शेर और तीर में है, और इन्होंने अच्छी गवर्नमेंट नहीं की थी, अब हम इनके साथ नहीं है। रियासत बचाई है, सियासत का मामला आएगा, रियासत बचा रहे हैं, पाकिस्तान बचा रहे हैं, तभी सियासत कुर्बान कर रहे हैं। नहीं जी, बेसिकली ये सब इस किस्म के बयानात के बाद ये सब जो काम कर रहे हैं, ये अपनी सियासत बचा रहे हैं। इनकी बका इसी में है कि जुड़ के रहेंगे और ताकि कोई ऐसी चीज इनके खिलाफ ना हो जाए। और ये गवर्नमेंट बना रहे हैं, मुझे तो पहले ही पता था कि ये पीडीएम का सीजन 2 आने वाला है। क्योंकि आजकल आपको पता है कि एक सीरीज खत्म होती है तो हम सीजन 2 का बड़े इंतजार कर रहे होते हैं। ये भी सीजन 2 है। तो जो आप मुझे बताइए कि अब सियासत की क्या क्रेडिबिलिटी रह गई है कि आपने जिस तरीके से कैंपेन में एक दूसरे के खिलाफ जुबान इस्तेमाल की, और वही आप वाली बात के कहा कि अगर हमारा वजीर आजम होता तो ये होता, और उन्होंने कहा कि अगर पूरी हमारे पास ही हुकूमत होती तो ये होता। तो अब वो वाली बातें, वो उनके बयानात, मुझे नहीं पता कि ये आवाम को डिलीवर कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। इसमें से पीपल्स पार्टी ने अपनी तरफ से ये चालाकी की है जो अभी तक है कि हम लोग क्या कहते हैं, वजारतें नहीं लेंगे। सारे वजारतें डायरेक्ट वो इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो आवाम को डिलीवर करना पड़ेगा। तो ये वो कहते हैं ना कि एक अपना रास्ता रख रहे हैं वापस से आवाम के पास जाने के लिए कि हमने तो कोई वजारत ली नहीं, हम तो मुल्क कौम के मफाद के लिए आईनी ओहदे ले लिए हैं। अब आईनी ओहदे में उनको गवर्नर्स भी चाहिए, अपने सेनेट के चेयरमैन भी चाहिए, ये चीजें चाहिए कि जो वो लेजिस्लेशन के ऊपर असरअंदाज हो सके, लेकिन जो डायरेक्ट आवाम को रिलीफ देना है वो ना उनको मिल सके। मुल्क को यानी कि कौम का गुड़ खाना भी है और गुलगुलों से परहेज भी करना है। मुल्क कौम का मफाद तो जिसको मैंडेट दिया उस मैंडेट के साथ है। उस मैंडेट जहां पर मैंडेट अवाम ने दिया, उसके मैंडेट के साथ जाएंगे तभी मुल्क कौम का मफाद हो सकता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप मिल जाएं और बस बोले जी मफाद है और कौम के लिए हम इकट्ठे होंगे। उनको भी पता है कि अवाम ने कोई मैंडेट नहीं दिया।
अवाम ने कोई मैंडेट नहीं दिया। बाखुदा मैं अपनी सिर्फ पार्टी की मैं बात नहीं कर रही, मैं तो ग्राउंड रियलिटीज देख कर आई हूँ। मैं सब देख कर आई हूँ। और जो ये लोग वो बजाते रहते थे, क्या कहते हैं, ढोल पीटते रहते थे कि सिंध की आवाम ने इनको चुना। सिंध की आवाम ने कौन सी सिंध की आवाम ने चुना? वो आपको बता रही हूँ कि जो इन्होंने 15 साल से जिनको भर्तियां की हैं, एक ठेकेदार, एक पट्टे वाले से लेकर एक ऊपर आईजी डीआईजी तक के उनके घर के मुलाजिम है। अब वो अवाम या लोगों पे रोक डालकर वोट इन्होंने लिया हो तो वो 15 साल में इन्होंने सिंध में डिलीवर क्या किया है? आप कल जो एग्जाम हुए हैं, ये जो सिंध कमीशन के उसके जो सेकेंडरी टीचर्स के, वो पेपर आउट हो गया। और उससे पहले था कि वो 1-1 करोड़ मतलब लेके और लाखों रुपए में उन लोगों ने वो सीट्स वगैरह की। और सिर्फ ये नहीं, उससे पहले एमडी कैट का हुआ था। वो आप सुप्रीम कोर्ट से इंसान पूछे, यहाँ के सिंध हाई कोर्ट से पूछे कि उसकी जो आपने इंक्वायरी एक कमीशन बिठाया था वो कहाँ गया? अरबों रुपए का इन्होंने अवाम की जेबों से पैसा निकलवाया है। जो लोगों ने वो किया है, लोग मायूस हुए हैं। और इनको कौन सा मैंडेट मिला है? और नून लीग को कौन सा मैंडेट मिला है? वो जबरदस्ती की सीट्स को आप मैंडेट बोलते हैं। कुल 17 सीटें हैं, अवाम मुस्तरद कर चुकी है कि जिस तरीके से जरा साफ शफाफ इलेक्शन करवाते ना, तो उससे पहले कि साड़ी गाल हो गई है। और सिंध सिंध को तो खुदा जाने 5 साल के ठेके पर देते हैं। यहाँ पर वैसे भी कोई काम शाम जमीनों पे जो खुद नहीं कर सकता, वो उसको मकाते पे दे देते हैं, मकाता बोलते हैं उसको, ये जो आप देते हैं पट्टे पे। तो अब ये तो मेरा सवाल तो उन लोगों से है जिन्होंने सिंध की बोली लगाई। मुहब्बे वतन मां ना कहे ना अपने आप को। और आइंदा अगर आप कोई भी बोले कि मैं मुहब्बे वतन हूँ, यकीन नहीं करे, मुल्क के वसीतर मुफाद में शायद मेरी जुबान तो बंद हो, मगर मैं दिल से मैं किसी को मुहब्बे वतन नहीं मान रही। अगर कोई मुहब्बे वतन होते तो इन 76 सालों में जो मेरे मुल्क का हाल हुआ होता। सबसे बड़ी बात देखें, लग रहा है कि खुदा जाने कि कौन सी हम तीसरी से भी कोई निचले निचले दर्जे की जो दुनिया है ना, हम वहां पे रहते हैं। आप ये इंटरनेट का देख लें, फिर ये कहते हैं कि खैर मैंने तो कभी भी बात पे यकीन नहीं किया, बैरूनी मुल्क से सरमायाकारी आएगी। बैरूनी सरमायाकारी वो यहाँ पर आकर करेगा क्या? जहां पर ना आपकी जान माल महफूज है। आपने अभी कराची जिन लोगों के हवाले किया है, उनकी दास्तानें भी आपने और हमने सुनी होगी। और आपने तो आंख खुलते ही वो दास्तानें सुनी होगी। अभी ये जो इंटरनेट के साथ करते हैं, किसी तरक्की, खैर तरक्की याफ्ता तो हम थे ही नहीं, तरक्की पजीर ही रहे हैं जब से आंख खुली है। किसी मुल्क में ऐसा होता है कि आप इंटरनेट बंद कर दे तो फिर मार देना गोली लोगों को? क्यों फिर जुबानें बंद करवा दे? इसमें ऐसी कौन सी बात है? गलती ना चला दो, अपने मिसाइल जड़े बढ़ाए उन्होंने तो रुख इस तरफ करके चला दे लोगों की तरफ। ट्विटर को देखें तो ट्विटर बंद हुआ हुआ है। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो इंटरनेशनल, यहाँ पर जो अपने कोर्सेज लेते हैं, काम करते हैं, वो नेट नहीं यहाँ पर सही काम कर रहा है, फोन हैंग हो रहे हैं। अजीब बात है, पता नहीं ये मुल्क है ये क्या है भाई। मैं अब क्या, अब आप मुझे जज्बाती कर देंगे। भाड़ में हमारे जाओ, जिसको खाना है आप बिठा लो। कम से कम हमारी जिंदगी तो अजाब ना करें। हम तो आपसे मांग के नहीं खाते ना, हम तो अपनी मेहनत मजदूरी का खाते हैं। और हर गरीब से गरीब बंदा टैक्स दे के यहाँ पे रहता है। वो आप लोगों के लिए, आप लोग उन्हीं पे पलते हो। हम लोग तो देने वालों में से हैं। वो हमारे आईटी मिनिस्टर कहते हैं ना कि डिजिटल इकोनॉमी पाकिस्तान जो है अब जा रहा है, डिजिटल इकोनॉमी की तरफ जा रहा है। छोड़ दे उनको। ऐसे लोगों को लाकर यहाँ पर तो मैं कहती हूँ निगरान गवर्नमेंट होनी नहीं चाहिए। यहाँ पर पता नहीं कोई 2-3 ऐसे मुल्क रह गए हमारे जैसे, जहाँ पर ये निगरान हुकूमतों का कॉन्सेप्ट है। हुकूमत आए और अपना ये इलेक्शन करवाए और उसके बाद चली जाए। वो निगरान हुकूमत जिसको ना अवाम पहचानती है, ना अवाम ने उनको हक दिया। अपनी मनपसंद मर्जी से बोलियां लगाकर आप लोग वजारतें आप देते हो। और उसके बाद वो बैठकर एक से एक 9 रतन, वो जो अकबर के 9 रतन थे ना, वो उसके भी 9 रतन थे, हमारे तो 900 रतन है। कि खुदा जाने कहाँ कहाँ से ऐसे लोग चुनकर लेकर आते हैं और उसके बाद वो ये बयानात देते हैं। यकीन नहीं करे, मायूसी हुई हुई है और दिल टूटा हुआ है। मगर पता नहीं क्यों नहीं इनको समझ आती। हर कोई अपना वक्त गुजार कर जाना चाहता है कि जरा मेरा टाइम गुजर जाए और उसके बाद की बात में देखी जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अच्छा सायरा साहबा, अब जरदारी साहब की जमात पीपल्स पार्टी को अगर देखें, वो कह रही थी हम नहीं चाहते हुकूमत लेना, नून लीग भी यही कह रही थी हम हुकूमत लेना नहीं चाहते, और फिर अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है, नहीं लेना चाहते, फिर जबरदस्ती बिठाए जा रहे हैं या फिर डर है, किसी चीज का खौफ है? डर और खौफ ये देखिए बिठाए जा रहे हैं। पहले पीपल्स पार्टी ने कुछ चू चू करने की कोशिश की, तो यहाँ पर आपको पता है गोदामों पे छापे, चीनी के गोदाम पकड़े गए, गंदम के गोदाम पकड़े गए, लिंक पकड़े गए, तब उनका बाजू मरोड़ा।
उसके बाद इलेक्शन के दिनों में आपने देखा होगा, इलेक्शन से पहले ये जो कैंपेन वगैरह स्टार्ट हुई थी, राव अनवर का इंटरव्यू आया। राव अनवर, जो उन्होंने बैठकर नेशनल टीवी पे रात में उनका टाइम भी दिया और सारा कुछ हुआ, और उसके बाद उन्होंने करप्शन पे नकाब की। तो अब आप और मैं क्या पाकिस्तानी शहरी होने के नाते, चले मैं सिंध में रहती हूँ, सिंध की आवाम होने के नाते हम पूछ सकते हैं कि वो 700 अरब की करप्शन जो उन्होंने आके पर्दा उठाया, जो कि उठवाया गया, उसका क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। फिर दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कमिश्नर साहब से करवा दी। कमिश्नर जिन्होंने सारी जिंदगी लोगों का खून चूसा। आपको भी पता है कि ये एसीडीसी क्या करते हैं जब इन ओहदों पर बैठे हुए होते हैं, बड़े ओहदों पर जब छोटे लोग बैठे हुए होते हैं तो वो लोगों के साथ क्या करते हैं, वो जी उनका इलेक्शन में सारा गंद करने के बाद वो कहते हैं ना, उठ बड़ी भी हलवे में खाक डाल। हलवे में रेत डालने के बाद उनका जमीर जाग गया। उनको आप लोगों ने, मतलब आप लोगों से मुराद मीडिया ने टाइम भी दे दिया, और उनके बाद वो बेसिकली जमीर नहीं था, वो इन बाकी तनबीहुल गाफिलीन था। ये जो दो जमातों में गाफिल लोग बैठे हैं, उनको तनबीह था कि बेटा ज्यादा चुड़ की तो ऐसे 10 कमिश्नर आकर बताएंगे, और उसके बाद दोबारा जो इलेक्शन हुए फिर वो इतने साफ शफाफ होंगे कि तुम लोगों का वजूद मिट जाएगा, इसलिए चुप करके ये गवर्नमेंट ले लो। ये कमिश्नर आपने पिंडी की बात आप कर रही हैं? जी उसी की बात कर रही हूँ। आपका क्या ख्याल है कि उनका क्या जमीर जागा है? नहीं, होल्ड ऑन ना, लियाकत चट्टा साहब ने नहीं खोला ये जो सारा कच्चा चट्टा था? कमिश्नर की बात कर रहे हैं? कमिश्नर पिंडी के कमिश्नर लियाकत चट्टा साहब ने। या हमारे यहाँ टाइमिंग्स बहुत अहम होती हैं। वो अगर यही जमीर था उनका तो 3 दिन पहले जाग जाता कि मैं नहीं करूंगा, ले लेते छुट्टी, पड़ जाते बीमार। यहाँ पर तो लोगों के पेटों में भी दर्द होता है, बीवियां भी बीमार हो जाती हैं, बुखार हो जाता है, कुछ ना कुछ कर जाते, बेहोशी तारी कर लेते अगर आपने गलत काम नहीं करना था। ये सिर्फ और सिर्फ आके अब उन पे जो कमीशन बन रहे हैं, कमीशन भी वही लोग बनाएंगे उस कमेटी में जिनके खिलाफ उन्होंने बयान दिए हैं। और क्या हुआ? वो सिर्फ और सिर्फ तनबीहुल गाफिलीन है, ये लफ्ज आप लिख लीजिए। ये उन गाफिलों को तनबीह है कि चुप करके बात मानो, वरना तो ये ऐसे 10 कमिश्नर और आकर बयान दे देंगे और वापस से इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, और फिर हम सहायता नहीं करेंगे। अच्छा, मतलब चुप अगर आप ही की बात को माना जाए तो मतलब ये हमारे जमहूरियत पसंद और अवाम का दर्द रखने वाले दो बड़ी जमातों में बैठे लोग एक कमिश्नर के बयान की मार बने। जी, क्योंकि अगर ऐसे 10 कमिश्नर और आ जाते, 5 और आ जाते, जैसे 13 सीटों का वो किया था, आगे कुछ और आ जाते 10 सीटों का बोलते, तो फिर क्या होता? फिर तो वापस सिलेक्शन मोड में जाना पड़ता ना। ये थोड़ा सा ट्रेलर था, ट्रेलर होता है ना, थोड़ा सा ट्रेलर है। फिल्म तो शायद बड़ी होती अगर वो कहना ना मानते तो वही बात है ना कि एक दूसरे से दस्तों गरेबा ये यहाँ पर आकर जमाते वापस से उस चीज को संभालेंगी। लेकिन जमाल सोचो ये डिलीवर क्या करेंगी? खजाना तो खाली है। आगे जिस तरीके से महंगाई का वो जो जिन मुंह फाड़े खड़ा है, ये आवाम को क्या डिलीवर करेंगे, क्या चूरन बेचेंगी? जिंदगी तो आपकी और हमारी और जो लोगों की अजाब होगी, इनका तो कुछ नहीं जाता। इनको तो आ, बस बहुत सारी बातें हैं इसमें। जो सबसे बुरा किरदार रहा है अभी, फिर आप कहेंगे कि नैब इदारा तो होना ही नहीं चाहिए। जिस नैब ने इनको क्लीन चिट दी है और ये वापस से इलेक्शन में आए, ये मजाक है। ये एक अवाम के साथ, इस 24 करोड़ अवाम के साथ मजाक है। तो मुझे बताएं तो फिर मुल्क लूटा किसने? हर किसी को तो क्लीन चिट दे दी आप लोगों ने। नैब में, नैब तो होना ही नहीं चाहिए, इसको बंद कर देना चाहिए। ये तो लोगों को दबाव डालने के लिए एक इदारा रखा हुआ है। ये नैब का अगर आप शुरू करें तो नैब का जिन्होंने इन सबको क्लीन चिट दी, अरे क्लीन चिट दी तो फिर ये केसेस किसने दायर किए थे? और कैसे नैब का जो किरदार अभी जो पिछले नून में रहा है कि नैब बढ़ के, मतलब अदालतें या वो चाह रही है कि इसके ऊपर बहस चले, और उन्होंने कहा कि नहीं, हमने वापस ले लिया। अरे भाई वापस ले लिया तो फिर गोद ले लो ना उनको। क्यों हमारे साथ मजाक है? क्यों हमारे टैक्स के पैसों के ऊपर हम इनको पाल रहे हैं? क्यों पाल रहे हैं? अब अभी आपने ईसीपी की बात की थी, उससे पहले आपने कमिश्नर साहब की बात की। अभी की न्यूज़ है कि एक जीआईटी बनेगी, कमेटी बनेगी जो कि तहकीकात करेगी इन अफसरान के खिलाफ जो मुहिम चलाई जा रही है। इसके ऊपर ना हमारे पैसे और वक्त जाया करें। जीआईटी बनेगी, उजैर बलोच की जीआईटी, इस पे जीआईटी, उस पे जीआईटी। पहले उसकी तो हमें वो दे देना, उसका क्या इनपुट हुआ, क्या हुआ, वो तो हमें बता दे कि वो सारी जीआईटी फ्रूटफुल थी या खाम में ऐसे ही
वो दिया। बेफजूल वही लोग जिनके खिलाफ है वही उसमें बैठे हुए होते हैं, और कौन सी जीआईटी। इस नहीं, पूरे अभी तो वो सिस्टम बनी को है जिन्होंने तेजाब से इन निकल के अभी अभी की जीआईटी उन लोगों के खिलाफ है जिन्होंने इनके ऊपर तनकीद की है, गालिबन इनके खिलाफ कंपेन चलाई है, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ और सरकारी अफसरान के खिलाफ। लो तो आ जाओ बेटा, सबसे पहले मेरा नाम लिख लो, डरते नहीं है वहां पर कंपेन चलाइए। क्यों? इदारों का काम काम करना होता है। 24 करोड़ आवाम की कोई इज्जत नहीं है। 24 करोड़ आवाम के साथ जो मजाक और खिलवाड़ किया है, क्या हम भी कोई जीआईटी बनाए या आवाम की अदालत में इनको लेकर जाएं? बड़े आ जाते हैं एक दूसरे से नवाजे हुए, हर पार्टी से नवाज के वहां पर बैठ के अपना काम करते नहीं है, और उसके बाद जी इनके ऊपर कोई उंगली भी ना उठाए। ये क्या बात हुई कि इनके ऊपर कोई उंगली ना उठाए? वैसे तो यहाँ पर बड़े बनते हैं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हमारे खुलफा राशिदीन, उनका दामन खींच कर लोग सवाल कर सकते हैं जब कि ये कुर्ते का कपड़ा कैसे पूरा हुआ है, तो क्या ये उनके ऊपर है? ये तो उनके पाँव की खाक भी नहीं है कि इनके ऊपर कोई बात किसी ने ना की हो या वो ना की हो। करेंगे जब साफ इस तरह का किरदार होगा तो बात होगी। कितनी जीआईटी बनाएंगे, किसको क्या करेंगे? मैं तो करूंगी बात। मुझे बस आखिरी दो सवाल हैं आपसे। एक तो जीडीए सड़कों पर है, उसने दीगर जमातों को भी साथ मिला लिया है, बल्कि जीडीओ को देखकर दीगर जमातों ने कहा है कि अब हम भी साथ तहरीक चलाएंगे। ये जो हुई है धांधली, मुल्क पूरे में तकरीबन एहतजाज ही होना है, पीटीआई पेशावर से निकलेगी गालिबन, उनके जो साथ हल्के हैं। अब होगा क्या? और आपका जो एहतजाज है वो अब जारी रहेगा आगे तक? आप भी पीडीएम 2 की हुकूमत में आ सकते थे मगर आप नहीं आए, उस पर भी एक आधी की बात बता दें। है वो पूरा प्रोग्राम है कि नहीं नहीं वो आगे देखिए, ये एक गलत बात चली थी जब यहाँ पर थे। अब आपको भी पता है कि जिस तरह ये मौलाना साहब है, लाड़काना में मैं बार बार समझा चुकी हूँ कि इत्तेहाद और होता है, सीट एडजस्टमेंट ऐसे उससे ये नहीं होता कि भी वो आगे चल के भी सारा कुछ होगा। जैसे लाड़काना में अगर हम लोगों के वोटर्स थे, वो उनको हमने कहा कि राशिद सोमरो साहब को वोट डालना। बशीर मेमन साहब थे, अगर वो मटियारी से वहां पर थे, तो वो वहां पर अगर 4-5 हजार हमारे वोट थे, हमारा कैंडिडेट नहीं खड़ा था, हमें पता था कि 3-4 हजार वोट है, हमने कहा कि वो वोट उनको। और जिस तरीके से एमक्यूएम के लोग जाहिर है वो हर सीट के ऊपर अपना खड़ा करते हैं, माशाल्लाह भैया एमक्यूएम का बड़ा दिमाग है, एक सीट भी नहीं छोड़ते, वहां पर बंदा खड़ा कर देते ताकि नेगोशिएशन हो और पार्टी खबरों में इन रहे। तो ये सारी चीजें हुई थी। अब आपको ये अब हमारे जहन में भी था कि अगर ये गवर्नमेंट, क्योंकि जो हालात हम देख रहे थे, जो एक जमात को निशान ले लिया, ये कैसे इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट अपने आप को कह सकती है? मुल्क में अनारकी तो इन्होंने फैलाई है कि 1 महीना पहले आपने एक जमात से उसका निशान ले लिया कि जाओ भाई, खुद ही दीवारों के साथ टकरे मारते फिरो, और उसके बाद मासूम बन के कहते हैं कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हमारा नाम क्यों लिया जा रहा है। तो ये सारा हुआ था। तो ये बात मेरी मेरी बात भी हुई थी, और ये बात साईं से जब हुई थी कि साईं ये तो जो हालात बन रहे हैं, ये तो पीपल्स पार्टी नून के साथ ही बैठेगी। ये मैंने एक कमेटी उसमें बात की थी, उन्होंने कहा था कि हाँ तो बैठेगी। और तो और उससे क्या कहते हैं, तो हमारा कौन सा उनके साथ, हम लोगों ने उनसे मुआहदे कर लिए कि हम इनके साथ बैठेंगे। तो उन्होंने कहा था सीट यहाँ पर, सीट वहां थोड़ा हुआ था कि वो, बल्कि आपको पता है कि मुझे नहीं पता कि शायद इसमें भी पीछे कोई दबाव हो, वरना तो पीर साहब पगारा शाह मर्दान शाह, उनकी तो इंटरव्यूज गूगल पर मौजूद है कि जिसमें उन्होंने कहा था, ये उनके अल्फाज थे कि ये पार्टी जब इक्तदार में नहीं होती तो पांव पकड़ती है, और जब इक्तदार में होती है तो गला पकड़ती है। ये जो अपने बशीर मेमन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके, तो आपका क्या ख्याल है कि वो हमारे साथ सच्चे होते और हमने वहां पर बैठना था? अब व्हाट नेक्स्ट? सड़कों पर आप हैं, आपकी जमात है, बहुत बड़ा क्राउड आपके साथ है, होगा क्या? करना क्या चाहते हैं? चाहिए क्या? तरह देखिए, जो उनको सुनना चाहिए। साई ने तो जो हमारी क़यादत है, उन्होंने तो कल वाले मोरो वाले जलसे में बोला है कि एक हाई कमीशन कमेटी बननी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के अंडर, और वो आकर आकर देखें, अवाम से पूछे कि किसको वोट दिया है। कोई तहकीकात तो करे ना। ये जो 2.5 लाख लोग एक कल वाले जलसे में, उससे पहले 2.5 से 3 लाख लोग जलसे में, तो उसे क्या कहते हैं, वोट दिया है ना उन्होंने, वोट कहाँ है उनका? मैं आपको अपना बता रही हूँ कि आप यकीन नहीं करें कि मैं वहां पर थी कि रात को 12 बजे लोगों ने मतलब वहां पर जो पूरे शहदादपुर में लोग निकले हुए थे। मेरी 12 बजे तक आपको बताऊं 3 जगहों का रिजल्ट नहीं मिला था। मैं वहां पर गई, वो एक स्कूल था और एक कॉलेज था, वहां पर मैं गई हूँ। लोगों ने गाड़ियों पे पत्तियां फेंकना शुरू कर दी, हार बनाना शुरू कर दिए कि हम जीत गए जो रिजल्ट आया। तो मैं हंस रही थी, तो वो मैंने उनको यही बात मैंने बोली थी, मैंने कहा भाई अभी ये 12 बजे है, सुबह तक का इंतजार कर लो, अभी तहज्जुद की नमाज के बाद जो फैसला होगा वो फैसला होगा।
तो भाई आके फैसला करें। देखिए ऐसे तो नहीं हो सकता कि आपने 15 साल, पिछले साल भी ठेके पे दिया था। ये मैं बोल रही हूँ कि ये तो मुझे खुद, मैं अब आपको क्या बताऊं, पिछले साल भी हमारी सीटों की बोली लगी थी और इस दफा भी बोली लगी। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत डॉट पीके भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत डॉट पीके की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।